बृहस्पति देव भगवान की कहानी। एक ब्राह्मण था, उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह किसी देवता की पूजा नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते परंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। प्रातःकाल स्नान करती, मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय उनको बीन कर ले आती तो वो जो सोने के हो जाते थे। एक दिन वह बालिका सोने की सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया। कहा, बेटी, सोने के जौ को पटकने के लिए सूप भी तो सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और कहा, हे भगवान, मैंने अगर आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप भी दे दो। इस प्रकार वह बालिका एक दिन सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी तो उस समय शहर का राजपुत्र होकर वहां निकला। वह उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो मंत्रियों सहित गए और कहा, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई अन्य कारण हो तो बताओ। मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने कहा, मुझे आपकी कृपा से किसी भी बात का दुख नहीं है। किसी ने भी मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। तो राजा ने कहा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। मंत्री लोग सब गए, ब्राह्मण को सब हाल कहा। ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी हो ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया तो कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। कुछ दिन तो अच्छे निकले, कुछ दिन बाद फिर वही हाल हुआ। फिर ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया। कन्या ने इस बार भी पिताजी को धन दिया और कहा कि अब की बार जब आप आओ तो माताजी को लिवा लाना, मैं उन्हें सब विधि बतला दूंगी जिससे सब गरीबी दूर हो जाएगी। तो कुछ दिनों बाद ब्राह्मण अपनी स्त्री को लेकर पहुंचा कन्या के यहाँ। तो कन्या ने माँ को समझाया कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन किया करो, स्नान आदि किया करो, बाद में अन्य कार्य। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठती और बच्चों का जूठा खा लेती थी। तो एक दिन पुत्री को गुस्सा आ गया और कमरे से सभी सामान निकाल दिया और माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल निकाला, स्नान कराया, पूजा कराई, पाठ कराई, कथा सुनाई तो माँ की बुद्धि ठीक हो गई और बाद में उसके पुत्र पैदा हुआ। जो भी बृहस्पति भगवान की कथा को सच्चे मन से सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।